अपने घर के हर एक सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ठीक से अरेंज करके रखना सिर्फ घर को टाइडी दिखाने के लिए ही नहीं होता है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपने अपना सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है और अपने ज़रूरत के हिसाब से रखा है या नहीं। क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब वो सामान आपको बिल्कुल सामने और बिल्कुल टाइम पे अच्छे तरीके से रखा हुआ मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में, जल्दी जल्दी में भी ये चीज़ें ढूंढते हैं। तो मेरे हिसाब से वो घर ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको हड़बड़ी में भी कोई भी सामान जगह पे और टाइम पे मिल जाए। तो समझ लीजिए कि आपका जो घर है ना, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और आपने सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखी हुई है। घर में बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स या बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस भर लेने से आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं होगा। अगर आपने उस बॉक्स पे लेबल नहीं किया है या बार बार आपको उस बॉक्स को ओपन करके वो चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं या फिर आपको वो सामान ढूंढना पड़ता है अच्छे से रखे होने के बाद भी, तो डेफ़िनेटली जो घर है ना, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके घर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करने में काम में आएंगे। और इन हैक्स के साथ साथ बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें भी शेयर की है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। वैसे मैंने अपना वार्डरोब आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड भी रखा था। बट जब भी मैं बाहर जाती थी, चाहे किसी फंक्शन में जाऊं, पार्टीज़ में जाऊं, या फिर ऐसे ही हम लोग कहीं ड्राइव पे जाते हैं या आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं या सिर्फ ऐसे ही रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करने के लिए जाते हैं, तो क्या पहन के जाएं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा था। और चीज़ें ढूंढने के लिए ना पूरा वार्डरोब यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे सब ख़राब हो जाता था। क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कौन सी जगह पे क्या कपड़े पहने जब हम लोग कहीं बाहर जाते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें सोचकर मैंने अपने वार्डरोब में थोड़े से चेंजेस लाए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने वैसे ही पहले से ऑर्गेनाइज रखी थी, लेकिन अभी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता है और एक क्लैरिटी रहती है माइंड में कि जहाँ कहीं भी जा रही हूँ उसके हिसाब से कपड़े मुझे कौन से एरिया में, कौन से कॉर्नर में, कौन से बॉक्स में मिल जाएंगे। हम लोग 3-4 जगह ऐसे जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, हम लोग कभी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या छोटी मोटी पार्टीज़ में जाते हैं, तो हमेशा हम लोग बहुत सारे हैवी कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। पार्टी वेयर हर जगह नहीं पहन सकते हैं, इसलिए कुछ कपड़े हम लोग सिंपल भी रखते हैं। इतने भी सिंपल नहीं कि कहीं आप छोटी मोटी पार्टीज़ में जाएँ तो वो अच्छे ना लगें। तो ऐसे कपड़े जो छोटे फंक्शंस में या रेस्टोरेंट्स में हम ऐसे ही लंच डिनर करने, आउटिंग के लिए जाते हैं, तो आप पहन सकें, जो सिंपल भी रहें और अच्छे भी दिखें। तो ऐसे जो कपड़े हैं इनको मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। ये जो मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, 99% मेरे ड्रेसेस जो रहते हैं वो कॉटन के ही रहते हैं। कुछ जो वेस्टर्न कपड़े रहते हैं जैसे कि टॉप वगैरह, वो थोड़े दूसरे मटेरियल के रहते हैं, लेकिन जो मैं सूट्स पहनती हूँ या जो मैं कॉट सेट्स पहनती हूँ, ये मोस्टली मेरे कॉटन के ही रहते हैं। तो ये कुछ जो ड्रेसेस हैं जो अभी जो मैंने मेंशन किया था, किसी छोटे मोटे फंक्शंस में जाना हो या लंच डिनर करने के लिए बाहर ऐसे ही हम लोग को जाना हो अपनी फैमिली के साथ, तो ये वाले जो कपड़े हैं इनको मैंने ऊपर हैंग करके रख दिया है। तो ये सारे ये मेरे सूट्स हैं जो सिंपल भी हैं लेकिन छोटे मोटे फंक्शंस के लिए काफ़ी सूटेबल हैं और अच्छे भी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। पहले जो मैंने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें पार्टी वेयर सूट्स और जो ऐसे वाले जो सूट्स हैं ना, ये सारे मिक्सअप हो गए थे। अभी मैंने जितने भी पार्टी वेयर सूट्स हैं उनको पूरी तरह से अलग कर दिया है और हेवी सूट्स एंड पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड साड़ीज़ को मैंने अलग से ऊपर के रूम में रख दिया है। वो आपके साथ कभी और मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे सूट्स छोटे मोटे फंक्शंस के लिए सूटेबल हैं। इनको मैंने अलग से ऐसे सेट के साथ हैंग करके रख दिया है। और ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। कुछ मैंने ऑनलाइन लिए हैं और कुछ मैंने बुटीक से लिए हुए हैं। तो कुछ ऐसे ड्रेसेस जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, उनको आप अलग से ऐसे रख सकते हैं। छोटे मोटे फंक्शंस के लिए ये काफ़ी अच्छे रहते हैं।
अब मैं हर जगह सूट्स नहीं पहनती हूँ, तो कभी कभी मैं कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हूँ, जैसे कि जीन्स एंड टॉप। तो ये जितने भी टॉप हैं मेरे पास, टी शर्ट्स हैं या टॉप हैं, स्कर्ट्स के ऊपर के टॉप हैं, ये सारे मैंने इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अच्छे से इनको प्रेस करके फोल्ड करके रख दिया है। तो इस बॉक्स में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो टी शर्ट्स रहते हैं, टॉप्स रहते हैं, ये ना बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, हमारे दूसरे ड्रेसेस के बीच में चले जाते हैं, फिर जब भी हमें इन्हें पहनना रहता है ना, ये मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने टॉप्स को पूरा एकदम ही सेपरेट रख दिया है एक बॉक्स में, जिससे कि मुझे जब भी ये पहनना हो ना, तो फिर ईजी मुझे पड़ता है कि बस यहाँ से ही मुझे टॉप लेने हैं और यहाँ पे ही जितने भी टॉप है सब यहाँ पे ही मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। तो ये वाला जो एक बॉक्स है, इसको डेडिकेट कर दिया है टॉप के लिए या टी शर्ट्स के लिए। दूसरा एक सेम मेरे पास ऐसा बॉक्स है, उसको मैंने सभी बॉटम्स के लिए रखा है, जिसमें मेरे जीन्स हैं, कुछ ट्राउज़र्स हैं और कुछ कॉटन के पैंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो इसमें काफ़ी आपको इजी हो जाएगा। ये चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं दूसरे ड्रेसेस के साथ, तो मिलती नहीं हैं, इसलिए अगर अलग से रखेंगे तब आपको ना चूज़ करने के लिए भी इजी रहेगा कि आज आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या पहनना है। अगर आपको वेस्टर्न पहनना है, ट्राउज़र्स पहनना है, तो ये अलग से आपके बॉक्सेस में आपको मिल जाएंगे। वैसे आप ट्राउज़र्स एंड टी शर्ट्स को भी साथ में रख सकते हैं, बट अगेन ये मिक्सअप होने का डर रहता है, इसलिए मैंने इसके बॉक्सेस अलग अलग ही रखे हैं और इसको एक के ऊपर एक यहाँ पे कॉर्नर में रख दिया है। छोटा सा वार्डरोब है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें और सेग्रीगेटेड रहें और मुझे आसानी हो जब भी मैं यहाँ से कपड़े लेने आऊँ तो मुझे ईज़िली सब कुछ सामने दिख जाए और कोई भी चीज़ ना फिर ख़राब ना हो, क्योंकि एक ही काम को हम लोग बार बार करते रहते हैं, बार बार हमारा जो वार्डरोब है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। तो अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपका जो वार्डरोब है कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं होगा, सालों साल ना आपका हमेशा ये जो कपड़े हैं ना पूरे सेट रहेंगे। अब ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसको स्पेशली मैंने रखा है उन कपड़ों के लिए जो नॉर्मली बहुत ही सिंपल कपड़े हैं और मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ग्रोसरी लेने जाना हो या फिर सब्जी मार्केट जाना हो, तो हमको ना थोड़े सिंपल कपड़े चाहिए। और क्योंकि ये कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं ग्रोसरी शॉप्स में या सुपरमार्केट्स में, या हम लोग वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, गंदे भी हो जाते हैं कपड़े। तो इसके लिए मैंने सिंपल कपड़े रखे हैं। ये भी सभी कॉटन के ही हैं, कुछ इसमें कॉट सेट्स हैं, बहुत ही कंफर्टेबल कॉट सेट्स हैं, और कुछ इसमें कॉटन के जो पैंट एंड कुर्ते होते हैं ना वो हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को मैंने सामने एडजस्ट कर लिया है क्योंकि ज़्यादातर यही कपड़े मुझे यूज़ में आते हैं। ये देखिए, ये कुछ कॉटन के सिर्फ कुर्ते हैं और इसको मैं लेगिंग्स के साथ पहन लेती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं क्योंकि नॉर्मली बाहर जब मैं जाती हूँ तो यही सारी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए ही जाती हूँ, तो मैं ये वाले कपड़े यूज़ कर लेती हूँ। एक बार आप अपने वार्डरोब को ऐसे अरेंज करके ज़रूर देखिए। कपड़ों के टाइप या मटेरियल के हिसाब से उन्हें अरेंज मत कीजिए। आप कहाँ जाते हैं और उस जगह पे जाने के लिए आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप अपने कपड़ों को अरेंज कीजिए। तो इससे आपको आसानी होगी और आपका जो वार्डरोब है वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब ये ट्रे रखा है मैंने, थोड़ा सा बड़ा ट्रे है, बास्केट जैसा ट्रे है ये। इसमें मैंने अपने सारे जो लेगिंग्स हैं, सारे कलर के लेगिंग्स हैं मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे इनको रोल करके रख दिया है। और कुछ मैंने ये पैंट्स होते हैं जो सूट के पैंट्स नहीं हैं, सेपरेटली मैं लेती हूँ, तो कई बार कुछ मिक्स मैच करके पहनने के लिए ये काम में आ जाते हैं। तो ये पैंट्स भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे मेरे लोअर्स मिल जाएंगे, पैंट्स मिल जाएंगे और मेरे जो लेगिंग्स हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया है, क्योंकि हैंग कर दिए थे ना ऊपर कपड़े, उनको छोटे फोल्ड करके हैंग किए हैं, तो नीचे काफ़ी सारा स्पेस मुझे मिल गया है। कुछ आइडियाज़ यूज़ करके आप अपने बहुत छोटे वार्डरोब को भी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारे कपड़े उसमें आप रख सकते हैं। तो देखिए, बहुत छोटा वार्डरोब है मेरा, छोटे छोटे फोल्ड करके ऊपर हैंग कर दिया है, तो नीचे मुझे बॉक्सेस रखने की भी जगह मिल गई है, एक ऑर्गेनाइज़र भी रख लिया है। अब ये वाला जो छोटा सा वार्डरोब है ना, यहाँ पे मैं अपने घर के कपड़े रखती हूँ। घर के जितने भी कपड़े हैं, सारे जो पैंट्स हैं, जो टी शर्ट्स हैं, कुर्ते हैं, पुराने ड्रेसेस हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। और ये वार्डरोब की बहुत अच्छी बात यह है कि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये 4 वाला लिया है, इसमें 3 और 2 भी आते हैं। ये आपके साथ बहुत बार मैंने शेयर किया है और इसके अंदर डस्ट बिल्कुल नहीं जाता है, ये अच्छे से बंद हो जाता है। काफ़ी डीप इसमें जो कैबिनेट्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे कपड़े इसमें आराम से फिट हो जाते हैं।
तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। घर के कपड़ों को टोटली आप अलग रखिए, तो ये कभी भी आपके अच्छे कपड़ों के साथ मिक्सअप नहीं होंगे। और अगर वार्डरोब बहुत छोटा है तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हैं, ऐसे वार्डरोब्स ले सकते हैं जो आपके छोटे से घर में भी ईज़िली फिट आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपने भी ये बात नोटिस की हो कि जो वर्किंग लेडीज़ रहती है ना, वो घर में भी बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनको ना अच्छे से रहने की हैबिट हो जाती है। लेकिन जो होम मेकर्स हैं, जो वर्किंग नहीं हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छे से रहने की हैबिट नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि वो घर पे हैं तो कुछ भी पहने, कैसे भी रहें। तो ना आप घर पे भी अच्छे से रहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करें या फिर आप बाहर के कपड़े पहन के रहें। तो मैं नॉर्मली क्या पहनती हूँ घर पे, पुराने जो मेरे ट्राउज़र्स रहते हैं, कुर्ते के जो पैंट्स रहते हैं, या पुराने जीन्स के जो टॉप हैं या कुर्ते हैं। जैसे ये एक मेरा कुर्ता है, बहुत पुराना है लेकिन ये इतनी अच्छी कंडीशन में है, बट इसको मैं बाहर पहन के अब काफ़ी बोर हो चुकी हूँ। और जैसे मैंने आपको बोला, मेरे कपड़े मोस्टली 99% कॉटन के ही रहते हैं, तो ये प्योर कॉटन का है और इसको मैं घर पे पहन लेती हूँ किसी भी लेगिंग के साथ या फिर किसी भी पुराने ट्राउज़र के साथ। तो ऐसे कुछ कपड़े जिसको आप बाहर पहन के बोर हो गए हैं और जो थोड़े कंफर्टेबल भी हैं, जिन्हें घर में पहना जा सकता है ना, तो उनको आप घर पे पहनिए। इससे ना आप अच्छे भी दिखेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक से कोई आ जाता है। वैसे आजकल सब लोग तो फ़ोन करके ही आते हैं, बट फिर भी कई बार कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो बिना बताए, बिना फ़ोन के घर पे आ जाते हैं। तो फिर हम लोग ना हड़बड़ाते हैं कि अब कपड़े जल्दी जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। तो तब आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही अच्छे कपड़े पहन के रहिए। जो पुराने आपके कपड़े हैं उनको आप घर पे निकाल लीजिए, क्योंकि वो इतने अच्छे रहते हैं कि फिर कोई मेहमान आ जाए या कोई पार्सल वाले आ जाएं तो आपको ना फिर कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी लेडीज़ को गाउन में कंफर्टेबल लगता है, तो आप गाउन भी ऐसे ख़रीदिए, या फिर आप जो लॉन्ग कुर्ते हैं ना, उनको साइड से स्टिच कर लीजिए और वो ना एक गाउन की तरह ही बन जाएंगे। जैसे कि 3/4 गाउन आप पहन सकते हैं घर पे, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ लॉन्ग कुर्ते हैं, उनको भी आप गाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जो घर में पहनने वाले गाउन होते हैं ना, ट्राई कीजिए कि उनको रात को सोने के टाइम पे आप उन्हें यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ दिन भर आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं। तो ये भी मेरा एक जीन्स का टॉप था, जो मैंने ब्लैक कलर का अभी टॉप पहना हुआ है, सेम ऐसे ही ये था। और ये भी पुराना हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कॉटन का है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और क्या दिखाऊं मैं आपको, ये मेरे कुछ पुराने टी शर्ट्स भी हैं जो पहले मैं बाहर पहना करती थी, अब इनको मैंने घर के लिए निकाल लिया है। कपड़े जो है ना हमारे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, काफ़ी दिनों तक चलते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद आप किसी भी कपड़े से बोर हो जाते हैं, तो अगर वो कपड़े अच्छे हैं तो उनको ऐसे आप घर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इन कपड़ों में आप अच्छे भी दिखेंगे। और अचानक से आपके घर में कोई आ भी गया तो आपको हड़बड़ी में जाके कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कपड़ों में ना हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल भी होते हैं। कई सारे घर के काम होते हैं जो आप कंफर्टेबली इन कपड़ों में कर सकते हैं। ये एक मेरी सिंपल सी हैबिट आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मुझे थोड़े अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और एक व्यूअर ने मुझे पूछा है कि उनकी बेटी का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो गया है, और जो मैंने पैड्स दिखाए थे या जो मैंने पैंट स्टाइल के जो पैड्स दिखाए थे उन्हें कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, आप सिंपल पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो रेगुलर आते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके बच्चों के, आपकी बेटियों के अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप ये पैंट स्टाइल के जो पैड्स रहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन। तो ये ऐसे कवर में आते हैं और इसको कैरी करना काफ़ी इजी है। सिंपली आप इसे कवर के साथ बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं।
ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे छोटे बच्चों के डाइपर्स आते हैं। तो ये पैंट स्टाइल बनाया गया है क्योंकि इससे ना गर्ल्स को काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि स्कूल में आपको बच्चों को भाग दौड़ करना पड़ता है, इधर से उधर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और इससे ना ये इधर उधर जो है ना मूव नहीं होता है। और जैसे छोटे बच्चों के सैनिटरी पैड्स हम लोग साइड से ऐसे स्ट्रेच करके निकाल देते थे, तो इसको भी आप बिल्कुल ऐसे ही साइड से स्ट्रेच करेंगे तो ये फट जाएगा और आराम से रिमूव हो जाएगा। और इसे पहनना भी इजी है। एक बार बच्चों को आदत हो जाती है ना, हैबिट होने के बाद उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट 1-2 बार आप उनको बता दीजिए, फिर ये ईज़िली वो लोग सीख जाएंगे और अपने आप से इसे पहन लेंगे। और ये आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, हर साइज़ में अवेलेबल हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और कंपैरेटिवली अगर आप इसे दूसरे जो रेगुलर वाले जो नैपकिन्स है उसे कंपेयर करेंगे तो इससे रैशेस भी नहीं होते हैं। और ये एक बार इसे पहन लिया ना तो मॉर्निंग से लेके दिन भर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चों के लिए स्पेशली बता रही हूँ, एक बार ये पहन के अगर वो स्कूल चले गए तो उनको ना दिन भर चेंज करने की, सैनिटरी पैड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये दिन भर चल जाता है। तो ये सोकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है और फिर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जाके ये पैंट स्टाइल वाले जो नैपकिन्स रहते हैं वो आपके बच्चे कैसे पहनेंगे। ये दिन भर चल जाता है, इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे पीरियड्स के डेट आसपास आने लगते हैं तो हम ऐसे रोज़ तो पैड्स पहना के भेज नहीं सकते, क्योंकि इससे काफ़ी सारे पैड्स वेस्ट हो जाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी एक बहुत ही ईजी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। ये रीयूजेबल पैड्स मिलते हैं, सॉफ्ट कॉटन के बने हुए रहते हैं और इससे बिल्कुल भी रैशेस नहीं आते हैं। तो जब आपको पता नहीं है कि कब पीरियड स्टार्ट होंगे, 3-4 दिन पहले से आप ये वाले जो पैड्स हैं ना वो आप अपने डॉटर्स को पहना के भेज सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और इसको पहनने के बाद पता भी नहीं लगता है कि कुछ पहना है। तो ये कंफर्टेबली इसे दिन भर पहन के रख सकते हैं। इनफैक्ट अगर पीरियड्स चालू हो गए तो भी आप इसे नहीं भी रिमूव करेंगे तो भी दिन भर ये आराम से चल जाएंगे। और इसमें भी ना साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, आपकी डॉटर छोटी है, तो ये छोटे वाले पैड्स भी मिलते हैं। अदरवाइज़ ये रेगुलर लार्ज साइज़ के भी पैड्स मिलते हैं और इनको आप 1 से 1.5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल है, बस इसे यूज़ करना है, वॉश करना है और वॉश करके आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। और इसको भी आप अपने नॉर्मल पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन के बने हुए हैं तो रैशेस का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है, कंफर्टेबल बहुत रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पता नहीं लगता है कि ये पहना हुआ है। तो जब पीरियड्स आने वाले होते हैं और आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पहन के स्कूल जा सकते हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो इसे पहन के जा सकते हैं, जिससे कि ना फिर आपके जो कपड़े हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको जब पीरियड स्टार्ट हो गए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज नहीं भी करना है तो भी आप इसे रेगुलर पैड की तरह यूज़ में ला सकते हैं। आजकल काफ़ी लोग ये वाले पैड्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कॉटन के कपड़े के बने रहते हैं, प्लस रीयूजेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं पड़ता है। बट मैं इसे नॉर्मली अपनी बेटी को देती हूँ, पीरियड्स के 3-4 दिन पहले से वो ये पहन के जाती है। तो कभी भी फिर ना अनकंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बस से जाते हैं, कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। और ऐसे बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं जहाँ पे अच्छे वॉशरूम्स नहीं रहते हैं, या आपको चेंज करने का समय नहीं मिलता या चांस नहीं मिलता है, जगह कंफर्टेबल नहीं रहती है, तो आप ऐसे पैड्स यूज़ कर सकते हैं। घर में छोटी मोटी चीज़ें हम लोग स्टोर करके रखते रहते हैं, लेकिन जो मेडिसिन्स है ना उनको भी अच्छे से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी समय रहते हमें टाइम पे हाथ में मिल जाना चाहिए जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े। तो मैंने ये वाले बॉक्सेस लिए हैं, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं बॉक्स में, और मैंने वाइट टेप लिया है और हर बॉक्स में मैंने लेबल कर दिया है। लेबल करने के लिए मैंने वाइट टेप यूज़ किया है और परमानेंट मार्कर यूज़ किया है। तो यहाँ पे जैसे अगर कोई मेडिसिन ख़त्म हो गई या आपको दूसरी मेडिसिन रखना है तो आप इस टेप को रिमूव कर सकते हैं, ईजिली रिमूव हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि लेबल पे आपको क्या लिखना है। तो मेडिसिन का नाम बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट में ये भी लिखना है
कि आपको ये मेडिसिन कब लेनी है, क्यों लेनी है। तो क्योंकि कई बार ना हम लोग मेडिसिन के नाम तो याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है, कभी बैक पेन की या फिर हेडेक की। और कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी और को ज़रूरत हो और उन्हें नहीं पता है। तो इस बॉक्स में अगर आप लेबल करके रखेंगे कि किस चीज़ के लिए ये मेडिसिन है और साथ में आप उस मेडिसिन का नाम भी लिख देंगे, तो कोई भी ये बॉक्स ओपन करेगा ना तो उनके लिए ईज़ी रहेगा कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो तो सिंपली इस बॉक्स को उठा लीजिए और रख लीजिए अपने साथ। आपको एक एक मेडिसिन अलग अलग पैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये घर पे भी आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं और कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आपके ये काफ़ी काम में आएगा। बहुत बार हम लोग पैकिंग के टाइम पे मेडिसिन पैक करना भूल जाते हैं। तो अगर ये बॉक्स आपके सामने रहेगा तो बस आपको ये बॉक्स उठा के अपने बैग में डालना है, आप कोई भी मेडिसिन नहीं भूलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज जितने भी मैंने आपके साथ हैक शेयर किए हैं कहीं ना कहीं आपको ये यूज़फुल लगे होंगे और ये आपके काम भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।